मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगड़ों के हाथ लूटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। तो कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। और जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे। एक संकल्प लेना चाहता हूँ, जैसा मेरी छोटी बहन कविता ने कहा, किसी के लिए बिठुर क्या होगा, लेकिन हम भी रस के कवियों के लिए जो तीर्थ है, मैं उस तीर्थ पे खड़े होकर एक संकल्प लेना चाहता हूँ। संकल्प पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया हमने कि अब हम विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, इसलिए विरोध नहीं करते कि उनकी बात गलत है। वरना मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 70 सालों में पहला प्रधानमंत्री है जिसने जिस दिन से शपथ ली आज तारीख तक, इस समय तक एक भी घंटे की छुट्टी नहीं ली अपने काम से। क्या कहने, बधाई, वाह 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 वाह, अच्छी बात है। और विधायक जी, मैं सच में दिल से आपको दुआ देता हूं कि आपने महारानी की इस बाल्यकाल की स्थिति को, इस भूमि को इस बिठूर महोत्सव में तब्दील कर दिया वापिस। हिंदुस्तान में 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो एक परिवार की समाधियों को छोड़कर मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली को खुद प्रणाम करने के लिए आया। और सर्वाधिक तालियां, अगर अगली बात कह दूं जिस पर आपकी दृष्टि नहीं गई हो, तो फिर मैं सर्वाधिक तालियां कानपुर से लेकर जाना चाहता हूं। 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जिसने 5 सितंबर के दिन बच्चों से बात की। बड़ी बात तो आप कहने जा रहा हूं। तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने, मैं पत्रकार मित्रों का संज्ञान चाहता हूं इस बात पर, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने आपत्ति दर्ज की कि ये तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, ये करोड़ों बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। आपका प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा।